नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम पढ़ रहे थे तीसरी कसम, जो हमारी कहानी चल रही थी, मारे गए गुलफाम। आज हम उसी के शस्त्र को, एक शस्त्र में पूरी कंप्लीट कहानी नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसका दूसरा शस्त्र आज लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये वाला हमारा गीत हो गया था। उसके बाद ये वाला गीत होने के बाद यहाँ से शुरू करना है कि हीरा जो है, हीरा ये वाला गीत गाता है। उसके बाद हीरा मन जो है वो कहता है हीराबाई से कि कुछ समझ में आता है या खाली गीत सुनती ही हो। तो उसके बाद हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन, उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरा मन जो था विस्मित हो गया कि इस सो रोने धोने से क्या होए, सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था। महुआ घटवारिन का इसमें जिक्र हुआ है। जो गीत गाता है उसके बाद जो कहानी है वो सुनाता है हीराबाई को कि बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माजी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने उसे बहुत डराया और धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई कि भोर का तारा मेघ की झाड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर जो था महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं है, सो भी भरी भादों की नदी में। उस समय बारिश का तो मौसम होता है, तो ज़्यादा बारिश भी होती है और नदियों में पानी जो है बहुत ज़्यादा रहता है। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसे फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही थी महुआ। उसके पीछे उसके सौदागर का नौकर पुकार पुकार कह रहा था, क्या कहता था, महुआ जरा थामो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा था, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरा मन का जो बहुत प्रिय गीत है यही था जिसमें महुआ घटवारिन की जिक्र था। महुआ घटवारिन ने गाते समय उसके सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती और प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। जो सौदागर का नौकर था वो। उसके बाद इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया है। उसकी थकान दूर हो गई, थकन जो थी वो दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया हो। आनंद के आंसू कोई भी नहीं रोक पाते हैं। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी ना जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरा मन जो थी कांपती हुई बोली, काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में ना जाने ऐसा क्या है कि सुनते ही दोनों थसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती हैं। हीरा मन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। और कहती है, तुम तो उस्ताद हो मीता। इस
आश्विन कार्तिक का सूरज 2 दिन रहते ही कुम्भला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननदपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है कि कदम खोलकर और कलेजा बांधकर चलो। बड़के भैया नानकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैल को बीती हुई बातों की याद दिलाता है। उसके बाद नानकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर लाता है और कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो है हीराबाई हीरामन को क्या कहती है? गुरु कहती है कि नानकपुर हाट पर दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया था। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को सहारू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, आप मेरे उस्ताद हो। तो क्या कहती है? तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर जो है सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला उस्ताद होता है। ये बात कौन कहती है? हीराबाई कहती है। तो हीरामन कहता है कि शास्त्र पुराण भी जानती हो आप? मैंने आपको क्या सिखाया? हीरामन वही गीत जो है गुनगुनाती है कि सावनवा भादों का, जो पीछे हीरामन ने गाया था। उसके बाद यहाँ पे कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद हीरामन जो था, एक नहीं अब 4 हीरामन, चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया कि तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। नानकपुर पहुंच गए थे, जहां पर मेला लग रहा था। वहां इशारे से हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा कि होटल तो नहीं खुला है, खुला होगा कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। उसके बाद हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। बेसी बचर बचर मत करो। उसके बाद यहाँ तक जो है, जो उसकी खुशबू थी वो उससे जा ही नहीं रही थी। हीरामन के मन से या उसके अंगोछे से जो खुशबू थी वो जा नहीं रही थी। लहसनवा जो था, लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। उम्र में सबसे छोटा है। पहली बार आया तो क्या, बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका था। रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता था। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास तो था। उसे कहाँ छोड़ के आए थे? हीराबाई की गाड़ी के पास, जिसमें हीरामन की गाड़ी थी, जिसमें हीराबाई बैठी हुई थी। तभी वो आता है भाग के हीरामन के पास और बताता है कि क्या जवाब दें पलटदास। हीरामन ने उसको चेतावनी दी कि गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की असनी पर चढ़कर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर कहा, हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देखकर पलटदास का कलेजा जो था कांपने लगा। ना जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया कुमारी यानी सीता जी के रूप में उसने उसको देखा। सियावर रामचंद्र की जय।
पलट दास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव था, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की, यानी चरण छूने की इच्छा प्रकट की उसने। ये बात जो है वो बता रहा है हीरामन को कि सच में हीराबाई जो हैं सीता सिया कुमारी की तरह हैं, एकदम देखने में भी सुनने में भी। उसके बाद आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और अपनी दक्षिणा, 25 25 50। जैसे हीराबाई जो थी जब आई थी तो वो नौकर उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आया था, वही नौकर आया फिर से उनको ले जाने के लिए। यहाँ पे हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे या तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। वही नौकर इनको भाड़ा दे रहा है। हीरामन को लगा कि किसी ने आसमान से धकेलकर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर अभी हुई बात आई हुई थी, पर जीभ पर ही रह गई। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी। हीराबाई जो थी वो किस कंपनी? रौता कंपनी में आकर मुझे भेंट कर लेना, मुझसे मिल लेना, पास बनवा दूंगी, बोलते क्यों नहीं। तभी लाल मोहर ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा, बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। धुन्नी राम की स्वागतोक्ति अभी सभी ने सुनी। हीराबाई भी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीबान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलोगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढूंढने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई और हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा भैया मैं चली। ये पूछा भी जा सकता है कि हीराबाई ने जो है हीरामन के बैलों को क्या कहकर संबोधित किया? अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। उसके बाद नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगमी फैल गई। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती हैं। तेरी बाकी, देखो ये एक गीत आया है, तेरी बाकी अदा पर मैं हूँ खुद फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं। ये एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हफ्ता बासा पर आया। ये हीरामन, यहाँ क्यों बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गांजा छप्पी पर हम के साथ हीराबाई की जय जयकार हो रही है। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, लहसनवा से कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर ही रहो, मैं देख आऊं। तो धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलनिया पार्टी में पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करने के ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द में हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह चीजें सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है, हाँ यह नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? क्योंकि हीरामन कह रहा था कि नहीं, बैलों और गाड़ी को छोड़कर नौटंकी नहीं देखेंगे। धुन्नी राम और लाल मोहर समझा रहे थे कि समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत्त कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चीहेगी भी नहीं। वहाँ मन ही मन में रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने
लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों? लाल मोहर दोनों आपस में सलाह करके रेता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने पर लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए। तो काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली, गड़बड़ा गई। तेवर कर बोला, गुलगुल नहीं नहीं, बुलबुल नहीं नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गईं। सामने खड़े नेपाली सिपाही की पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन वही फेन गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, या मेरा हीरामन है, समझे? उसके बाद नेपाली दरमान जो था हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। तभी लाल मोहर पान लेकर आया और नेपाली दरबान के लिए दिया, उसको खाने के लिए। उसके बाद 5 पास चारों अठनियाँ बोली कि जब तक तुम मेले में हो। कितने पास मिले थे? 5। जब तक मेले में हो रोज रात को आना और देखना आगे। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास 12 हीरा मन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलटकर आया भी नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लोगों ने वहां पर नौटंकी जो थी वो देखी है। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। उसके बाद हीरामन जो था, उसके जो पैसे थे, थैली थी, वो किसको दे दी थी? हीराबाई के जिम्मे रख दी थी। उसके बाद लाल मोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की कि दवाए जवान से हीरामन के जैसा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो पता ही नहीं क्या करता। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी, गाली के साथ सौदा कहीं का। घुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ये मालिक के मालिक हाथ जोड़ते हैं, इको झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता से कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता था और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पित्तियों की तरह टूटने लगते थे। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई कि लाल मोहर उधर देख कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। उसके बाद कौन पलटदास, कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी, कसूरवार हैं जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया कुमारी वास्तव में सिया कुमारी ही हैं। हीरामन के मन का पुराइन नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुका था। देखो पलटा, या मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत करके आया है अभी।
राम राम दांत से जीभ काटते हुए पलटदास ने कहा, क्योंकि लाल मोहर और हीरामन ने कहा कि गांव में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दारवान ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबराया गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं देखिए और एक और भी है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखा दिया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ये सिपाही दाजू सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए। तभी नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। उसके बाद अठनिया दर्जा जो था सबसे ऊपर था। उसके बाद तीनों बैठते हैं और देखते हैं तभी जो था कि उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर की आंखों के इशारे से कहा कि इस आदमी से बतियाने की जो है जरूरत नहीं है, इससे बातचीत मत करना। तभी हीराबाई जो हैं स्टेज पर उतरी। कपड़ा घर खर्च भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता बेवजह था। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी हैं, ऐलान कर रही हैं और आदमी तख्त हजारा बनाकर लगा देगा। मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। उसके बाद मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट दर्जा कुछ नहीं खाती हैं। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली। इस तरह से वो उसकी लैंग्वेज है, तो इस तरह से वो बात कहता है। दांत में मिर्ची कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है? बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है वह? मारो सालों को मारो। हीरामन के साथ वो लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो गलत तरीका से कहता है तो उसे गलत लगता है। उसके बाद हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़ा घर को फाड़ रही है। आओ एक एक करके गर्दन उतार देंगे। तभी पलटदास कहता है कि साला सिया कुमारी को गाली देता है सो मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह धीरे से बाहर की तरफ निकल गया। उसके बाद इस तरह से सारी मामला जो है खत्म होता है और फिर सब आ जाते हैं। फिर धीरे से सारी चीजें फिर से शुरू हो जाती हैं। फिर तीनों चारों से मत पूछो कि कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता है कि हीराबाई जो है शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता है कि हीराबाई उसकी ओर देखती है। वह समझ गई है, हीरामन से ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास जो है वो किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रामायण की बात है कि वही राम, वही सीता, वही लखन और वही रामन है। सिया कुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धारण कर आता है और राम और सीता के रूप में बदल लेते हैं। यह भी
तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन सिया कुमारी माली के लड़के को दोस्त लखन लाल है और सुल्ताना सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है, तेज लहसनबा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा है। चिरैया तोहके लेके न जाए नरहट की बजरिया। वहाँ उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को ये गीत की आधी कड़ी हाथ लग गई। मारे गए गुलफाम कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी कि आज ही हाँ मारे गए गुलफाम, टिड्डी टिड्डी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस ने सिपाही से कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? तभी उसके बाद वही जो था फिर से देखते थे, फिर से हीरामन जो था आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका था। आज ना जाने क्यों अपनी भौजाई की याद आ रही थी। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजार लहसनबा मौज में दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कहा रहा था कि हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौत का पानी अगर अख्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबोकर छोड़ देता हूँ। उसके बाद सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती? सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा दब दब जलता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेंगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन भाई लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही हैं हीराबाई, स्टेशन पर जा रही हैं। एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही हैं कहाँ हीराबाई? रेलगाड़ी से जा रही हैं। उसके बाद हीरामन ने गाड़ी खोल ली और माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास से हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। अब तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरु जी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है कि जनाना दर्जा में जो है चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी। हीराबाई ने चिड़िया की देह की तरह गर्म जो थी थैली थी। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरा का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या? उसके बाद हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा कंपनी में। अपने देश की कंपनी है बनेली मेला, आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर जो है खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद कि हरदम रुपया पैसा रखिए। रुपये क्या करेंगे चादर का? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत परेशान हो गया है क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। उसके बाद उसका गला जो था भर आया हीराबाई का। और बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकला आया और बक्सा ढोने वाले नौटंकी की जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फरम से भागो,
बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा होगी, यानी जेल जाना पड़ेगा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी पर चढ़ी। इतना टन गाड़ी में बैठकर वह हीरामन की ओर देख रही हैं। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी बजाई। हीरामन को लगा उसके अंदर की आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर चली गई। उसके बाद वह जो था, गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती हैं और साफी हिलाकर इशारा करती हैं, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा है, प्लेटफार्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे दुनिया की ही खाली हो गई है मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया और हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर, यानी कोई सामान देना है घर में। लाल मोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। और मेले में क्या धरा है, खोखला मेला है, इस तरह से वो कहता है। और रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी कि रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। कहाँ जाने की? जगन्नाथ धाम। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है और आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसके गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं और बाग भी नहीं। परी देवी, मीता, हीराबाई, महुआ, घटवारिन, कोई नहीं है। मुहूर्तों की गूंगी आवाजों मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के ओंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है कि कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैल को झक्की दी और दुआली से मारते हुए कहा, रेलवे लाइन की ओर उलटकर क्यों देखते हो? दोनों ने बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी और हीरामन जो है वो गुनगुनाने लगा कि हाजी मारे गए गुलफाम। तो हीरामन ने 3 कसमें खाई थी। कौन कौन सी? पहली कसम कि माल जो है चोरी का नहीं लादेगा, बांस की लदनी नहीं करेगा और औरत जो है कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। ये थी हीरामन की कस्में। जो तीनों कस्में हमने कहानी को संपूर्ण पढ़ लिया। ये थी हमारी कहानी। अगले सत्र में हम अगली पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ आपको त्रुटि लग रही हो कि नहीं यहाँ पर ये होना चाहिए था या कुछ भी, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें हम सुधारने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे।